कोई प्लान नहीं था, कोई प्लान नहीं था। पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, जिम्मेवार लोगों ने मुझे ये कहकर सरदारपुरा चुनाव लड़ने के लिए राजी किया कि आप एक बार सरदारपुरा चुनाव लड़ लो, अगली बार हम वापस आपको ओशिया है जो ले आएंगे। और हम आज भी चाहते हैं कि हमारा हक क्यों मारा जा रहा है। शिबू सिंह जी, ये कार्यक्रम होने के बाद में लोग अलग अलग कवाश लगाना शुरू कर दिया है कि इतनी ज़्यादा पब्लिक इस प्रोग्राम में आई और विधानसभा के चुनाव इसी साल है, तो लोग कह रहे हैं कि एक तरह से ये शक्ति प्रदर्शन था। भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट जब ही जीतेगा जब राजपूतों का सहयोग मिलेगा। ओशिया प्रधान प्रतिनिधि शिबू सिंह जी खेता सर अपना साथ है। और शिबू सिंह जी, बहुत बड़ो कार्यक्रम हुयो और खूब लोग आया, तो शुभकामना में आप कहीं संदेश दो। ये सभी जनता जनार्दन का सहयोग है। छत्तीसी कौम का सदैव साथ रिया है। आपको याद हो तो 36 कौम की ये नारा, ये स्लोगन नहीं मेरे द्वारा दिया हुआ है 36 कौम का। अब आम राजनीतिक व्यक्ति 36 कौम करता है, लेकिन शुरू में 2008 में यहाँ ओशिया अपने कोर्ट्स के सामने जो स्टेडियम बना हुआ है, एक ग्राउंड बना हुआ है, उसी ग्राउंड से नारा लगा जब 25-30 हज़ार लोगों की भीड़ थी। और रही बात, उस समय थोड़े जो दिनों बाद ही कोलू पाबूजी में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था। सारे अखबारों ने ये बात लिखी 36 कौम के सारे खेता सर जी ये करेंगे वो करेंगे। आज भी 36 कौम का मुझे भरपूर प्यार मिलता है, सहयोग मिलता है। और मेरे नाम के पीछे तो हमेशा यही लगता है कि शंभू सिंह चाहेगा उस दिन 1,50,000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इस लोग हिस्सा करते हैं, हमारे राजनीतिक मित्र है वो हिस्सा करते हैं। आज के दिन मेरे साथियों और सहयोगियों ने, मेरे इन मित्रों ने 4-6 दिन से जनता जनार्दन के बीच हम गए हैं, तो बहुत ज़बरदस्त इन्होंने मेरा साथ दिया। शिबू सिंह जी, ये कार्यक्रम होने के बाद में लोग अलग अलग कवाश लगाना शुरू कर दिया है कि इतनी ज़्यादा पब्लिक इस प्रोग्राम में आई और विधानसभा के चुनाव इसी साल है, तो लोग कह रहे हैं कि एक तरह से ये शक्ति प्रदर्शन था। देखियो, जब भी कोई मॉब अपन सोचते हैं उससे ज़्यादा कहीं भी एक जगह होती है, इकट्ठी होती है, तो लोग उसे शक्ति का नाम ही देते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा हम शक्ति प्रदर्शन किसके लिए करें, क्यों करें, लेकिन एक बात 100% सही है कि ओशिया सीट 52 से लेके आज दिन तक 9 बार राजपूत प्रतिनिधि खाते में गई है। और हम आज भी चाहते हैं कि हमारा हक क्यों मारा जा रहा है। मुझे 2013 में बड़े नेताओं ने, हमारे पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, जिम्मेवार लोगों ने मुझे ये कहकर सरदारपुरा चुनाव लड़ने के लिए राजी किया कि आप एक बार सरदारपुरा चुनाव लड़ लो, अगली बार हम वापस आपको ओशिया है जो ले आएंगे। परंतु 2018 में राजनीतिक नेता हमारे थे, उन्होंने ये बात वापस है को जो वचन दिया था वो निभाई नहीं। हम लोग शुरू से ये कह रहे हैं कि ये ओशिया का हक है और 36 कौम का जो विश्वास और भरोसा हमारे साथ है। 2003 के बाद कोई राजपूत नेता को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया ही नहीं, और ना है जो हमें कभी है जो सक्रिय है जो तौर से पूछा। लेकिन यहाँ जो आज भीड़ आई है, उन लोगों ने बातें की तो वो ये भीड़ ये कह रही है कि जिस हिसाब से आज का कार्यक्रम हुआ है, तो ये कार्यक्रम होने के बाद में राजपूतों को नाराज करके बीजेपी जीत नहीं सकती, वो कह रहे हैं। बात सही है, लोगों की जो भावना आप देख रहे हैं बिल्कुल सत्य है। भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट जब ही जीतेगा जब राजपूतों का सहयोग मिलेगा। और हम भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं से ये गुजारिश करेंगे, कहेंगे कि जिसको भी टिकट देना है कम से कम राजपूत समाज को
खुश राजी करके राजपूत समाज के साथ बैठकर विचार विमर्श के बाद राजपूत समाज से पूछकर टिकट दें, निश्चित रूप से हम उस कैंडिडेट को जिताएंगे। तो आप क्या कहेंगे, ये एक तरीके से आपका पहले से ही इतनी भीड़ को इकट्ठा करके प्री प्लानिंग था या फिर बालिका छात्रावास का उद्घाटन? कोई प्लान नहीं था, कोई प्लान नहीं था। अकस्मात 2 साल पहले मैंने समाज के लिए 4 बीघा जमीन समर्पित की जो पेट्रोल पंप से पीछे है, और वो दी हुई पड़ी, ट्रांसफ़र है जो हुई नहीं, ना तो समाज के व्यक्तियों ने जो ट्रांसफ़र करवाई और ना है जो कोई चर्चा हुई। अब लोगों ने सोचा और कुछ दिनों पहले 13 या 14 दिन पहले समाज के प्रबुद्ध लोग मेरे पास आए, ऐसा बालिका है जिसको जो छात्रावास के लिए ये जगह थोड़ी दूर है, अभी निर्जन स्थान पे है, बालिकाएं सुरक्षित अपना आप को महसूस नहीं करेगी, तो आप हमें गज सिंह शिक्षण संस्थान के पास जमीन दें। तो मेरे तो मन में ये था कि मुझे जिसको जो बालिकाओं के लिए, बालिकाओं शिक्षा के लिए कुछ करना है, तो मैं महंगी और सूंगी की बात नहीं है जो सोचता, ना नफ़ा नुकसान की सोचता, मुझे तो देनी थी ज़मीन। यदि सबने ये सोचा कि ये ज़मीन दूर है और यहाँ अभी छात्रावास बनाकर बालिकाओं को रखना ठीक नहीं है, तो मैंने वहाँ नज़दीक है तो दे दी। हालांकि उस ज़मीन का लोग ये कह रहे हैं कि वो ज़मीन महंगी है, ऊंचे भाव की है। तो जब मन में ये विचार हो, आदमी सोच लेता है कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, बालिकाओं के लिए कुछ करना है, तो फिर महंगी और सस्ती क्या है। मैंने जिसको वहाँ इनको कह दिया कि जहाँ आपको ठीक लगे वहाँ जिसको रख लो। शानदार गेट बना के समाज को सुपुर्द कर दिया। आज हमारे मारवाड़धीश और महारानी साहब के जिसको सानिध्य में बैठकर, उनके साथ बैठकर, उनके प्रेजेंस में, उनकी उपस्थिति में समाज को दे दिया। महाराजा साहब भी कार्यक्रम में आपके मुख्य मेहमान आए, और आप शुभकामना में क्या कहेंगे कि इतने पब्लिक आपके प्रति प्रेम है लोगों का? मैं निश्चित रूप से, देखिए, अपने राजनीतिक लोगों को तो किसी को बुलाया ही नहीं। हमारे पार्टी के भी जो राजनीतिक व्यक्ति, हमारे नेता, हमारे साथी, मैंने उनको भी नहीं बुलाया। विशुद्ध रूप से मेरा एक ही है जिसको मानना था कि जो लोग मुझसे स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, मेरे से लगाव रखते हैं, और मेरे मन में सदैव ये पीड़ा रही कि पिछले 40 साल से ओशा में मैं राजनीति कर रहा हूँ। यहाँ की जनता ने मुझे सरपंच बनाया, प्रधान बनाया, जिला प्रमुख का चुनाव बहुत शानदार ढंग से है जो लड़ाया, और मेरी अब इच्छा है कि मैं यहाँ की जनता के लिए कुछ करूं। ये राजनीतिक गेंद बनी हुई है, कभी इस पाले में कभी उस पाले में जनता है जो जा रही है यहाँ से उधर, उधर से इधर। तो हमारे मन में एक ये पीड़ा जरूर रही कि मुझे कुछ करने का मौका मिले, और उस मौके के लिए मैं ताउम्र प्रयास करता रहूँगा। ये हमारे साथ में शिंबू सिंह जी खेता सर बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, और आपके साथ में बैठ के एक लंबा राजनीतिक इंटरव्यू में लेके आऊँगा, इनसे जीवन से जुड़ा हुआ और आगे की क्या पूरी प्लानिंग है। आज पूरे दिन आप काफ़ी उम्र दराज है तो थकान है, और आपका पूरा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ मैं। निश्चित रूप से मैं तैयार हूँ, जिससे लोगों को पता चले कि आप कब से संघर्ष कर रहे हैं और पूरी जीवनी। निश्चित रूप से आप जब भी कहेंगे मैं उपस्थित होऊंगा, और जो भी बात जनहित की आप पूछेंगे मैं निश्चित रूप से विश्वास और भरोसे से आपको जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और बड़े दूजे वीडियो में मिला जड़ तक आप सबने भी धन्यवाद।